दोस्तों, जब बात होती है भारत की ताकत की, तो दुनिया का हर बड़ा देश एक बात मानता है। भारत कभी हार नहीं मानता। चाहे वो जमीनी जंग हो, आसमान की लड़ाई हो या फिर समुद्र की लहरों पर जंग, भारत हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार रहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हथियार की, जिसने दुश्मनों के सीने में कांटे की तरह डर बैठा दिया है। उस हथियार की, जिसकी गूंज अमेरिका से लेकर चीन और पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। नाम है सूर्य लेजर वेपन सिस्टम। भारत का अपना 300 किलोवाट का हाई पावर नेवल लेजर। दोस्तों, कल्पना कीजिए, हिंद महासागर में भारत का एक युद्धपोत तैर रहा है। समंदर शांत है, लेकिन दुश्मन के जहाज और मिसाइलें क्षितिज पर तेजी से बढ़ रही हैं। आमतौर पर ऐसा दृश्य युद्ध की शुरुआत का संकेत होता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार भारत के जहाज पर लगा है सूर्य लेजर सिस्टम। न गोलियों की जरूरत, न मिसाइलों की, न भारी बारूद की। बस एक बटन दबाते ही प्रकाश की गति से वार। पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइलें हवा में भस्म, बिना आवाज, बिना धमाके। लेकिन असर ऐसा कि दुश्मन के जहाज कांप उठे। दोस्तों, यही है सूर्या, भारत का वो हथियार जो भविष्य नहीं, बल्कि आज का हकीकत बनता जा रहा है। इसे विकसित कर रही है भारत की गर्व की संस्था डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका लक्ष्य है भारत की नौसेना को ऐसी शक्ति देना जो न सिर्फ रक्षा कर सके, बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल कर सके। अब जरा समझते हैं कि ये सूर्या लेजर सिस्टम है क्या। सूर्या एक 300 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी लेजर हथियार है। 300 किलोवाट सुनकर शायद कुछ लोगों को इसका वजन या ताकत समझ में ना आए। तो सुनिए, यह उतनी ऊर्जा है जो कुछ ही सेकंड में स्टील को पिघला सकती है। यह किसी साधारण लेजर पॉइंटर जैसा नहीं है। यह वो किरण है जो मिसाइलों, ड्रोन स्वॉर्म और तेज रफ्तार हवाई खतरों को मिलीसेकंड्स में तबाह कर सकती है। दोस्तों, पारंपरिक CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे AK-630 को आप जानते होंगे। ये वही गन है जो जहाजों पर लगती है और आने वाली मिसाइलों या ड्रोन को मार गिराती है। लेकिन इसकी एक सीमा है। गोला बारूद खत्म हो सकता है, टारगेट अगर बहुत तेज है तो हिट मिस हो सकता है, और मेंटेनेंस भी महंगा है। लेकिन सूर्य लेजर में इनमें से कोई कमी नहीं। न कोई गोली चाहिए, न कोई बारूद, न कोई रीलोड। बस जहाज की बिजली से चलने वाला यह लेजर सिस्टम अनलिमिटेड फायर कर सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब दुश्मन की 20 ड्रोन एक साथ आपके जहाज की तरफ आ रही हों, तो पारंपरिक सिस्टम में आपको बारूद, फायरिंग एंगल और टाइमिंग की चिंता करनी पड़ती है। लेकिन सूर्या लेजर में नहीं। यह सिस्टम एक साथ कई टारगेट लॉक कर सकता है और प्रकाश की गति से उन्हें खत्म कर सकता है। कोई रॉकेट लॉन्चर भी इतना तेज नहीं है। अमेरिका के पास भी लेजर प्रोग्राम है, हेलियोस। चीन भी अपनी नौसेना में हाई पावर लेजर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने सूर्य के जरिए सीधा 300 किलोवाट श्रेणी में छलांग लगा दी है। 300 किलोवाट की ताकत का मतलब होता है दुश्मन की क्रूज मिसाइल को 3 सेकंड से भी कम में हवा में राख बना देना। ड्रोन स्वॉर्म्स, वो तो इस सिस्टम के सामने टिक ही नहीं सकते। दोस्तों, अब जरा रणनीतिक तस्वीर देखिए। हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमाएं बहुत बड़ी हैं। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट जैसे कई जहाज हैं। हर जहाज पर सूर्या लेजर लगाने का प्लान है। इसका मतलब दुश्मन अगर एक मिसाइल भी दागे, तो उसे सीमा पार करते ही प्रकाश की गति से मार गिराया जाएगा। ना कोई चेतावनी, ना कोई मौका। अब बात करते हैं इसकी तकनीक की। सूर्या लेजर में लगे हैं उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और इंफ्रारेड सेंसर। ये सेंसर रात में, धुंध में या समुद्री तूफान में भी टारगेट को पहचान सकते हैं। इन सेंसरों से जुड़ा है एक हाई स्पीड कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टारगेट का विश्लेषण करता है। जैसे ही खतरा दिखा, सिस्टम खुद लेजर बीम को टारगेट पर लॉक कर देता है और वार हो जाता है। इस सिस्टम का कूलिंग सिस्टम भी शानदार है। क्योंकि लेजर में बहुत गर्मी पैदा होती है, इसलिए डीआरडीओ ने ऐसा कूलिंग मैकेनिज्म बनाया है जो जहाज के पावर प्लांट से जुड़कर लेजर को निरंतर चलने देता है। इसका मतलब है सूर्या सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों शॉट बिना रुके फायर कर सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है। यह पूरी तरह स्वदेशी है। इसका डिजाइन, विकास और उत्पादन भारत में ही हो रहा है। इसका मतलब न सिर्फ हमारी नौसेना को ताकत मिलेगी,
बल्कि भारत भविष्य में इसे दोस्त देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जगह दिलाई, वैसे ही सूर्या लेजर भारत को हाईटेक हथियार बनाने वाले देशों की कतार में सबसे आगे ले जाएगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम की शुरुआती टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और अगले कुछ वर्षों में इसे बड़े जहाजों पर लगाया जाएगा। सबसे पहले डिस्ट्रॉयर्स पर, फिर फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स पर। ये वही जहाज हैं जो भारत की समुद्री सीमा की फ्रंट लाइन पर तैनात रहते हैं। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान की नौसेना जो पहले ही भारतीय शक्ति से डरती है, चीन जो हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, जब उनके सामने सूर्य लेजर से लैस भारतीय युद्धपोत आएंगे तो वो एक एक कदम सोचकर उठाएंगे। अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान है, क्योंकि 300 किलोवाट की क्लास में दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश ही पहुंचे हैं, और भारत ने इतने कम समय में यहां पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह सिर्फ तकनीक नहीं, एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी सुपर पावर बनने की राह पर है। दोस्तों, इस लेजर सिस्टम की एक और खासियत है कॉस्ट पर शॉट। एक मिसाइल को मार गिराने के लिए अरबों रुपए के मिसाइल लगते हैं, लेकिन लेजर बीम से एक वार की लागत कुछ हजार रुपए में ही पूरी हो जाती है। यानी कम लागत, ज्यादा मार क्षमता। युद्ध में यह बात बहुत मायने रखती है। सूर्या लेजर के आने के बाद भारत की नौसेना को कई फायदे होंगे। जहाजों पर मिसाइलों की निर्भरता घटेगी, रक्षा क्षमता लगातार और टिकाऊ होगी, दुश्मन की ड्रोन रणनीति बेअसर हो जाएगी, समंदर में भारत की पकड़ मजबूत होगी, हिंद महासागर में भारत की बढ़त और बढ़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं समय रेखा की। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि 2028 से 2030 तक सूर्य लेजर को ऑपरेशनल बना दिया जाए। इस समय इसके प्रोटोटाइप टेस्ट चल रहे हैं। जैसे ही ये पूरा होगा, भारत अपने जहाजों पर इसे लगाना शुरू कर देगा। यानी अगले कुछ सालों में भारतीय युद्धपोत लेजर वॉरशिप्स में बदल जाएंगे। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए। जहाजों पर सूर्य लेजर तैनात है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है, जिसमें स्टील्थ फाइटर, पनडुब्बियां और लेजर वॉरशिप्स हैं। दुश्मन अगर हिंद महासागर की तरफ देखने की भी हिम्मत करेगा, तो उसे पहले सूर्य की किरणें मिलेंगी। दोस्तों, ये सिर्फ रक्षा नहीं, ये एक रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन है। इससे भारत न केवल अपने तटों की रक्षा करेगा, बल्कि अपने मित्र देशों को भी सुरक्षा का भरोसा देगा। भारत दक्षिण एशिया में एक सुरक्षा छतरी की तरह उभरेगा। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जिसने कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले की धमकियां दी, अगर उसके सामने सूर्या लेजर तैनात हो, तो उसकी कोई मिसाइल भारत की सीमा तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और चीन जो हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता है, सूर्या लेजर उसके किसी भी जहाज को दूरी से ही रोक सकेगा। दोस्तों, ये वही रणनीति है जिसे कहते हैं पावर प्रोजेक्शन। इससे न सिर्फ युद्ध जीते जाते हैं, बल्कि युद्ध शुरू ही नहीं होने दिए जाते। यही भारत की सोच है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के दम पर शांति। भारत ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल से अपनी मिसाइल क्षमता दिखाई, फिर S-400 सिस्टम से अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाई, और अब सूर्या लेजर से दुनिया को दिखा दिया। भारत किसी से पीछे नहीं। अब ये देश सिर्फ इतिहास नहीं बना रहा, भविष्य गढ़ रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ के अलावा भारत की कई प्राइवेट डिफेंस कंपनियां भी जुड़ी हैं। ये वो कंपनियां हैं जो पावर सिस्टम, ऑप्टिक्स, सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन का काम कर रही हैं। इसका मतलब सूर्य लेजर सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रतीक है। अब जरा गौर कीजिए, जब एक देश अपनी तकनीक खुद बनाता है, तो उस पर किसी विदेशी ताकत का नियंत्रण नहीं होता। भारत को अब किसी दूसरे देश से मदद मांगने की जरूरत नहीं। हम अपनी सीमा की रक्षा अपने दम पर करेंगे। दोस्तों, सूर्य लेजर सिस्टम भारत को 3 बड़े फायदे देगा। पहला, सुरक्षा में बढ़त। दूसरा, रणनीतिक प्रभाव। तीसरा, आर्थिक मजबूती। क्योंकि इससे न सिर्फ युद्ध में भारत को फायदा होगा, बल्कि हथियारों के निर्यात में भी भारत आगे बढ़ेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का यह कदम चीन की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति को सीधे चुनौती देगा। अब भारत सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं, बल्कि ऑफेंसिव और स्ट्रेटेजिक रोल में आ रहा है। यानी दुश्मन को हमला करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों,
इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ हथियार की जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको यह दिखाना है कि भारत अब किस स्तर पर पहुंच चुका है। सूर्या लेसर भारत की तकनीकी ताकत, रणनीतिक सोच और राष्ट्र की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। और दोस्तों, जब हिंद महासागर में भारत के जहाज चमकती लेजर बीम से दुश्मन को धूल चटाएंगे, तो पूरी दुनिया समझ जाएगी भारत अब किसी से कम नहीं। और अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको भारत की इस ताकत पर गर्व है, अगर आप चाहते हैं कि हर भारतीय इस बात को जाने, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे भारत की रक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सबसे पहले।